हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्या। अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्ट हो जाते हो, तो फिर किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी। सिलेक्ट होने के बाद कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कैंडिडेट को पता होना चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। समझ लो कि अगर आपको पता है कि स्किल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू राउंड में कंपनी की तरफ से, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करके जाओगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी तो आपका जो इंटरव्यू राउंड क्रैक करने के जो चांसेस है, रिक्रूट होने के जो चांसेस है, काफी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाते हैं। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन समझ के सुनना, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट अगर मिले तो उसे नोट डाउन करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेगी गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से। गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से पे फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो यहाँ पे जो जॉब रोल रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनालिस्ट, एसोसिएट, ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के अंतर्गत। कैटेगरी इसकी एसोसिएट रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगा। सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो ऑपरेशनल रिस्क रहते हैं, टेक्निकल रिस्क रहते हैं, उसे मैनेज करना होता है विद इन द फास्ट पेस मल्टी असेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत। आपको कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए कि हाउ एप्लीकेशन वर्क विद इन द बिजनेस। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी फॉर द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इंश्योरिंग हाई परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्मूथ ऑपरेशन थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है टू क्रिएट सस्टेनेबल सिस्टम एंड सर्विस दैट मीट अप टाइम एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट थ्रू ऑटोमेशन। ऑटोमेट करना होता है जो भी रिपीटेड टास्क होते हैं और रिसोल्व करना होता है रिक्यूरिंग इश्यूज को। इन्वेस्टिगेट करना होता है न्यू वेज को, ताकि आप ऑपरेशंस को, डेवलपमेंट जो सॉल्यूशंस रहते हैं उसे इंप्रूव कर सके, ताकि आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम्स को जो है हैंडल कर सके। आइडेंटिफाई करना होता है अपॉर्चुनिटीज को, ताकि आप इफिशिएंसी जो है इंप्रूव कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, जो कि सपोर्ट लगता है प्रोसेसिंग एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट में। और जो ट्रबल शूट क्रिटिकल टाइम सेंसिटिव इश्यूज को रहता है, ट्रबल शूट करना होता है द लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एंड कोलैबोरेट द वेरियस टीम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर टू रिसॉल्व देम प्रॉम्प्टली। इंसिडेंट हो गया, डेवलप बोथ इमीडिएटली मैनेज करना होता है एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को मैनेज करना होता है। प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है विद ट्रेडर्स एंड अबाउट टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गया, मैनेज इंसिडेंट्स हो गया, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स हो गया। ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को वो आपको असाइन कर देगी, आपको अपना काम है अच्छी अच्छी तरीके से आपको निभाना होगा। पार्टिसिपेट करना इन सिस्टम डिजाइन, कंसल्टिंग, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी प्लानिंग। कौन कौन एलिजिबल है, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक क्वालिफिकेशन एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट 1 year ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन टेक्निकल रोल। यू विल नीड अ प्रोफिशिएंट इन द at least one modern structured programming language such as python हो गया, java हो गया, c++ हो गया। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोग्राम जो एल्गोरिदम हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनल एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्किल्स एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू क्विकली आइडेंटिफाई द स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ इशू स्पेशली ड्यूरिंग हाई प्रेशर सिचुएशन। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, प्रोफेशनल जो होना चाहिए, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड इंडिविजुअल की पर्सनालिटी आपके पास होनी चाहिए। इंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, एबिलिटी टू अर्निंग चाहिए, अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और मल्टीटास्किंग मतलब हर एक टास्क को प्रायोरिटाइज करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास डिजाइनिंग, मेंटेनिंग, ट्रबल शूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस मिल जाता है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस बेनिफिट मिल जाता है विद डिबगिंग, ऑप्टिमाइजिंग कोड एंड एज वेल एज ऑटोमेशन टास्क। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। FIX प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। वर्क लोकेशन बैंगलोर रहेगा। कैसे अप्लाई करना, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे, बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, बाद में ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा, टेक्निकल इंटरव्यू, ऑफर, बैकग्राउंड चेक और ऑनबोर्ड होगा। मतलब 7 तरह के स्टेप से आपको गुजरना होगा सिलेक्ट होने के लिए। काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड केयर एंड पेरेंटल लीव, ऑफिस वर्क, हेल्थ इंश्योरेंस एंड वैकेशन ऑफ टाइम टाइप, वेकेशन एंड टाइम ऑफ का भी जो है पेड वॉलंटियर टाइम के अंतर्गत आपको जो भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से।
कैसे अप्लाई करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दी गई है, गोल्डमैन सच अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आपके नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अभी जो पूरा फॉर्म है मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो जिस ईमेल आईडी से अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अभी क्या होगा, एक वेरिफिकेशन कोड आपको इस जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे फिलअप की थी उस ईमेल आईडी पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, किसकी तरफ से, गोल्डमैन सैच्स की तरफ से। तो हम यहाँ पे वन टाइम ओटीपी आ चुका है, जिसके तहत कंपनी चाहती है कि आपका जो आपका जो ईमेल आईडी है जो आप फिलअप कर रहे हो, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपको अप्लाई करना है, वो आप ही का ही, ये जो है वेरीफाई करने की कंपनी इच्छा रखती है, तो इसलिए वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे उस ईमेल आईडी में सेंड करते हो। तो हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। अभी यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होता है। ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करके अपना डिवाइस अपलोड रिज्यूमे आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर देना है, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही फिलअप कर देना है, एड्रेस फिलअप कर देना है, फोन नंबर फिलअप कर देना है, कंट्री स्टेट सिटी पिन कोड और एड्रेस डिटेल में फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी तो सबसे पहले अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर एक्सपीरियंस रेंज है तो इसके हिसाब से जिस रेंज में आप फीडबैक है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसेंट दे देंगे। कंसेंट देने के बाद यहाँ पे जो भी है आप जेंडर आपको यहाँ पे जो है फिलअप कर देना है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे जो है हिमसेल मतलब अगर अ, आपका जो भी प्रोनाउंस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। डिसेबिलिटी अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे रेस सिटीज अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पे एशियन सिलेक्ट कर लीजिए। इतना होने के बाद कोई स्पॉन्सरशिप वीजा की जरूरत है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यहाँ पे नो कर सकते हो। फिर प्लीज इंसिडेंट, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पासपोर्ट होल्डर हो, तो पहला जो भी है, अगर कोई काफी सारे इंडियन है जिनके पास पासपोर्ट होल्डर नहीं है, तो पासपोर्ट नहीं है तो ये भी सिलेक्ट है, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। गोल्डमैन सैच में इसके पहले काम किया तो ये एज अ इंटर्न फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो यस की जरूरत है, फिर नो कर दीजिए। फिर इतना होने के बाद कोई फार्मर कंपनी में या भी जो है डायमंड हो गया, माजार्स हो गया, डायमंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है कंसल्टिंग में अगर काम करो तो यस की जरूरत है, नो कर दीजिए। फिर इतना होने के बाद गोल्डमैन सैच में करंट कॉग्निजेंट वर्कर है तो यस की जरूरत है, फिर नो कर दीजिए। इतना होने के बाद नीचे आना है। फिर यहाँ पे प्रोवाइडर रिस्पांस मतलब कि जो पिछले 5 साल में अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एजेंसी में काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। और किया है तो यहाँ पे डिटेल में फिलअप कर देना। ठीक है, यहाँ पे यस करके यहाँ पे फिलअप कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो किया तो फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। नेम ऑफ लेटेस्ट एम्प्लॉयर, अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। इतना होने के बाद यहाँ पे फुल नेम पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, स्पेस देके लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटिंग पर चली जा चुकी है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। राइट हैंड साइड में टॉप पे यहाँ पे थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन, ग्रीन सर्कल में व्हाइट टिक है, एक पॉपअप आ जाता है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी, ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे गोल्डमैन सर्च रिक्रूटिंग की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू गोल्डमैन सर्च के टाइटल के साथ एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। वो जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन मैच करेगी, अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बताया जाएगा। अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो छोटे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मुझे सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देगा, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।